Assalamu alaikum. This is Dr. Nashaba and today our topic is HIV and AIDS. तो HIV के बारे में आपने थर्ड ईयर में भी पढ़ा था, फोर्थ ईयर में भी पढ़ा था। यहाँ हमारा मेन फोकस होगा इन्वेस्टिगेशंस पे और ट्रीटमेंट पे, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी कि मोस्ट कॉमन वायरस जो एसोसिएटेड होता है विद HIV दैट इज HIV टाइप 1। और ये क्या करता है, ये सब आप पढ़ चुके हैं कि ये जो हमारे पास CD4 टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनकी सरफेस पे जाके अटैच होता है, सेल के अंदर एंटर होता है और वहां पे फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करके अपनी जो मल्टीप्लिकेशन है वो करता है, अपनी ये मल्टीपल कॉपीज बना देता है और फिर वो कॉपीज क्या करती हैं, हमारे सेल्स पे अटैक करती हैं और हमारी जो सेलुलर इम्यूनिटी है उसको वीक कर देती हैं। ट्रांसमिशन कैसे होती है इस वायरस की, सेक्सुअल कांटेक्ट से भी हो सकती है और पारेंटरली भी हो सकती है। इसके अलावा सीमेन के थ्रू, ब्लड के थ्रू, फ्लूइड्स के थ्रू, इवन ब्रेस्ट मिल्क और जो वेजाइनल फ्लूइड होता है वो भी HIV वायरस को ट्रांसमिट कर सकता है। रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन कितना होता है ये ऐसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि निडल स्टिक इंजरी में 1 in 300 चांसेस होते हैं टू अक्वायर या टू गेट द वायरस, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, किसी को भी अगर HIV हो गया है तो वो हमारे पास किस तरह से प्रेजेंट करता है, मोनोन्यूक्लियोसिस लाइक सिंड्रोम के साथ वो हमारे पास प्रेजेंट करता है। और ये फीचर्स कब आते हैं, फॉरन से नहीं आते, 2 to 4 वीक्स आफ्टर एक्सपोजर आते हैं, ठीक है। सिम्टम्स में क्या होता है जी, फीवर होता है, स्वेट्स, मलेज, लिथार्जी, हेडेक, बॉडी एक्स, इसके अलावा डायरिया, सोर थ्रॉट, लिम्फेडिनोपैथी, इस तरह के फीचर्स के साथ जो है पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है। मतलब मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होती है HIV की। जो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस होते हैं उसमें जब हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि CD4 काउंट जो है वो उनका नॉर्मल है, बाकी ऐसे उसमें कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं होते। जो सिम्प्टोमेटिक होते हैं वो ऑब्वियसली हमारे पास इन सारे सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस के साथ प्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा एड्स हम इसको कब कहेंगे, अगर नॉर्मल HIV का इन्फेक्शन हो गया है तो हम उसको HIV इन्फेक्शन ही कहेंगे, लेकिन अगर उसने इम्यून सप्रेशन करा दी है इस हद तक कि बंदा एक्सपोज्ड हो गया है टू द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस और उसमें मैलिग्नेंसीज तक डेवलप हो गई है, लिम्फ एडिनोपैथी हो गई है, उसका CD4 काउंट जो है वो 200 सेल्स से कम हो गया है, तो तब हम उसको कहेंगे कि पेशेंट को एड्स हो गई है। एड्स इज बेसिकली अ सिंड्रोम जिसमें मल्टीपल जो वायरस है, HIV वायरस है, वो मल्टीपल सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है और बाकी सारी डिजीजेस से एक्सपोज कर देता है। डायग्नोसिस हम किस तरह से बनाएंगे, वायरस है तो हम इसके लिए PCR कराएंगे, इसके अलावा P24 एंटीजन ऐसे भी हम करवा सकते हैं। सीरो कन्वर्जन जो है वो 3 to 7 वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन हम करवा सकते हैं और इससे डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। लेकिन PCR से हमें पता चल जाता है कि वायरल लोड कितना है और वायरल आइडेंटिफिकेशन भी हो जाती है। सीरो कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, हम एलाइजा यूज करते हैं और एलाइजा के थ्रू हम एंटीबॉडी डिटेक्ट कर लेते हैं अगेंस्ट HIV। उसके बाद एड्स का डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ऊपर ही हमने डिस्कस किया कि मार्क्ड इम्यून सप्रेशन हो जाती है, साथ में हम CD4 काउंट देखते हैं और साथ में तीसरी चीज हम सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस भी देखते हैं कि उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। उसके बाद ये टेबल है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एड्स का, ये आपने एक दफा देख लेना है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आपको पता होनी चाहिए, आपसे पूछी जाती हैं कि अगर नर्वस सिस्टम है तो HIV वहां जाके कौन कौन सी डिजीजेस कॉज करेगा, अगर GIT में क्या करता है, स्किन में क्या करता है, तो स्किन में मोस्ट कॉमन जो है वो कपोसी सार्कोमा है। इसके बाद है ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट में वायरस है तो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी हम यूज करते हैं और उसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं, हम CD4 काउंट देखते हैं। अगर पेशेंट सिम्प्टोमेटिक है तो CD4 काउंट मैटर नहीं करता, अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो फिर काउंट 500 से कम है तो थेरेपी स्टार्ट कराएंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे। उसके अलावा हम हार्ट थेरेपी यूज करते हैं। हार्ट थेरेपी क्या है, हाईली एक्टिव एंट्री रिट्रोवायरल थेरेपी, और ये हम कब यूज करते हैं कि जब पेशेंट में जो HIV रेप्लिकेशन है हम बेसिकली उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो उस केस में हम फिर हार्ट थेरेपी यूज कर रहे होते हैं। साथ में हम PCR रेगुलरली करवाते रहते हैं ताकि हमें ट्रीटमेंट का रिस्पांस भी पता चलता रहे वायरल लोड के थ्रू, और हमें पेशेंट जो है पेशेंट की भी सेटिस्फेक्शन होती है साथ साथ में कि जो वो थेरेपी यूज कर रहा है वो इफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। और हार्ट थेरेपी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो हम उसमें भी यूज कर सकते हैं।
इसके अलावा हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन अगर किसी को हो गए हैं, नमूनिया डेवलप हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, टीबी है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन पहले उसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं पीपीडी टेस्ट के थ्रू, और फिर बाद में हम उसको एंटी ट्यूबरकुलोस थेरेपी स्टार्ट करवा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिवेंशन, हम किस तरह से कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन में जो वैक्सीनेशन होती है मोस्ट कॉमनली, और वैक्सीनेशन हम HIV के अगेंस्ट एज सच हमारे पास नहीं है, लेकिन जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं जैसे नमूनिया, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी, उसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो प्रोफाइलेक्टिकली हम HIV या एड्स के पेशेंट को ये वाली वैक्सीन जो है वो लगा देते हैं। उसके अलावा ये कुछ टेबल्स हैं, इनमें इतनी ज्यादा डिटेल आपको करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत अननेसेसरी डिटेल आपने नहीं करनी, जितना पढ़ाया आपने मेन उतना ही करना है। मेन आपसे ट्रीटमेंट पूछा जाता है और आपसे इन्वेस्टिगेशंस पूछी जाती हैं, बाकी ऐसे डिटेल नहीं पूछी जाती। जो सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस है वो आपने हर सिस्टम की 2-3 याद कर लेती हैं, ये अक्सर वाइवा में पूछी जाती हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट HIV एंड एड्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।